हेलो, कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पाठ 6 नियुक्तिकरण या स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्मचारियों की भर्ती क्या होती है और भर्ती की नीति क्या होती है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी जिसको बोलते हैं। कुछ दशक पहले भर्ती और चयन का कोई विशेष महत्व नहीं था तथा पर्यवेक्षक जो होते थे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को कार्य पर रख लेते थे। किंतु औद्योगिक और श्रमिक संगठनों में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण अब भर्ती का कार्यक्रम एक सुनियोजित तरीके से किया जाने लगा है, क्योंकि अब किसी भी उपक्रम की सफलता की कुंजी जो है, मुख्य चाबी जो है, वो सेवी वर्गीय भर्ती की और चयन की सफलता में निहित होती है। तो भर्ती का आशय है कर्मचारियों की जो चयन की प्रक्रिया ही वो भर्ती से प्रारंभ होती है। भर्ती के अंतर्गत प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करना और उनको संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की ये एक प्रक्रिया है। भर्ती में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी हैं। उसमें से एक परिभाषा हम लोग याद करते हैं, फिलिपो की परिभाषा। भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने से है। तो इस प्रकार चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कुछ न कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता अवश्य होती है और इन कर्मचारियों को कार्य पर लेने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को ही भर्ती कहा जाता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, उपक्रम होते हैं, उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए एक पृथक से विभाग होता है जिसको कि सेवीवर्गीय विभाग या पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। और इस प्रकार बड़े बड़े उपक्रमों, प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने व भर्ती के लिए जो अलग शाखा की स्थापना होती है और उसको सेवीवर्गीय विभाग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भर्ती की नीति या रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती है। इस संसार में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ मार्गदर्शक या सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है और ये जो सिद्धांत हैं यही भर्ती की नीति कहलाते हैं। और ये जो भर्ती की नीति होती है, प्रत्येक स्वामी या भर्तीकर्ता के लिए आवश्यक है कि वो उसका पालन करे। वर्तमान में भर्ती का कार्य सेवीवर्गीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और उनको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भर्ती का कार्य जो है वो शीर्ष प्रबंध से होना चाहिए। भर्ती से संबंधित सभी कार्य शीर्ष प्रबंध या उच्च प्रबंध से होना चाहिए ताकि भर्ती में किसी भी प्रकार का पक्षपात या विरोधाभासी कार्य न हो सके। दूसरा, विभिन्न विभागों से रिक्त स्थान की जानकारी लेनी चाहिए। शीर्ष विभाग का ये काम है कि जो विभिन्न विभाग हैं उनसे विभिन्न पदों पर रिक्त स्थान की जानकारी के लिए समय समय पर उनसे आवेदन मंगाना चाहिए या एक प्रतिवेदन मंगाना चाहिए कि उनके विभाग में कितने पद रिक्त हैं और कौन कौन सी योग्यता के व्यक्ति उनको चाहिए, ताकि उसी के अनुरूप भर्ती किया जा सके। तीसरी जो बात है भर्ती की नीति में देखने वाली वो है कि आवश्यकता के अनुरूप भर्ती होना चाहिए, अर्थात जितने पद रिक्त हों उतनी की ही भर्ती की जानी चाहिए। यदि ज़्यादा भर्ती कर लेंगे तो उपक्रम पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा और कम भर्ती करेंगे तो कार्य अटक जाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता के अनुरूप भर्ती करना चाहिए। उसके बाद भर्ती हेतु अलग विभाग रखना चाहिए, चूँकि भर्ती का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अनुभवी व कुशल भर्तीकर्ता का चयन कर उनके लिए अलग से एक शाखा खोलनी चाहिए और जिससे को कि सेवीवर्गीय विभाग का नाम दिया जा सकता है। और ये बड़े बड़े उपक्रमों में किया जाता है, छोटे उपक्रमों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नए पदों की स्वीकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब कार्य बढ़ जाता है और अतिरिक्त पदों की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पद निर्माण की स्वीकृति जो नियोक्ता होते हैं या जो मालिक होते हैं उनसे ही लेना चाहिए। और चूंकि अतिरिक्त पद निर्माण से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, इसीलिए नियोक्ता भी उसको सोच समझकर ही अनुमति देते हैं। छठवीं जो भर्ती की नीति है कि भर्ती का कार्य योग्य अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।
क्योंकि कर्मचारी व्यवसाय के रीढ़ की हड्डी होते हैं और बहुत ही सूझबूझ के साथ योग्य और अनुभवी अधिकारियों के द्वारा ही भर्ती का कार्य किया जाना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो बाहर से भर्ती विशेषज्ञ को भी आमंत्रित करना चाहिए। भर्ती नीति में जो 7वीं बात देखी जानी चाहिए वो है कि कार्य के अनुरूप भर्ती। भर्ती का पूर्व कार्य के स्वभाव व प्रकार को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप योग्य व कुशल व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। जैसे कोई काम हाथ से करने वाला है और उसको ऐसे व्यक्ति को रख लेंगे जिसका हाथ कमज़ोर है, तो ये जो चुनाव है वो व्यर्थ होगा। आँख से देखने वाला ज़्यादा काम है और ऐसे व्यक्ति को देख लेंगे जिसकी नज़रें कमज़ोर हैं, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव व्यर्थ होगा। तो इसीलिए कार्य के अनुरूप भर्ती होना चाहिए। 8वीं जो भर्ती की नीति है वो ये कहती है कि भर्ती जो है पक्षपात रहित होनी चाहिए, अर्थात निष्पक्ष होनी चाहिए। भेदभाव या भाई भतीजावाद के अनुसार भर्ती नहीं करना चाहिए। इसके कारण उपक्रम को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। 9वीं बात ध्यान में रखने वाली ये है कि भर्ती के पूर्व किसी को आश्वासन नहीं देना चाहिए। किसी भी दशा में किसी भी उम्मीदवार को भर्ती का आश्वासन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नैतिक रूप से गलत बात होगी। उसके बाद भर्ती में योग्यता को प्रधानता देनी चाहिए और योग्यता में शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ यदि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, यदि कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उसको प्रधानता देनी चाहिए। इसके बाद भर्ती की नीति में 11वां बिंदु है, विभिन्न स्रोतों से सुझाव भी लेने चाहिए। भर्ती हेतु योग्य व परिचितों से अच्छे व योग्य लोगों की सूची या सुझाव लेना गलत नहीं है, परंतु इसमें यह बात ध्यान में रखने वाली है कि इसमें से श्रेष्ठ का ही चुनाव करना चाहिए। भर्ती की नीति में जो आखिरी बिंदु है वो है, विभिन्न परीक्षण अवश्य करने चाहिए। परीक्षण के कार्य के अनुसार ही होना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, कार्य परीक्षण, स्वभाव परीक्षण आदि अवश्य करने चाहिए, तभी जाकर व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी अच्छी भर्ती होगी, योग्यता के अनुसार भर्ती होगी, आवश्यकता के अनुसार भर्ती होगी, उतने ही योग्य कर्मचारी उपक्रम को मिलेंगे और जो योग्य कर्मचारी होते हैं वो संगठन के लिए संपत्ति साबित होते हैं। परंतु इसके बदले यदि हम लोग अयोग्य कर्मचारियों को उपक्रम में रख लेंगे तो उससे उपक्रम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको नुकसान में जाने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए जो भर्ती की नीतियों को अपनाकर सूझबूझ के साथ भर्ती का कार्य संपन्न करना चाहिए।